अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन पर है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को चैलेंज किया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज 21वीं सदी में साइंस की तरक्की की बदौलत इंसान वो कुछ हासिल कर चुका है जो कि इंसान की सोच से बाहर था। इंसान की ज़िंदगी में सहूलियात अपनी अरूज पर हैं और इसकी वजह से इंसान अक्सर अपनी औकात भूल जाता है और अल्लाह की कुदरत को बदलने की कोशिश करता है और ये भूल जाता है कि दुनिया और कायनात में खुद इसके जिस्म की मालिक एक ही ज़ात मौजूद है जिसकी मर्जी और हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। वो चाहे तो किसी को भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दे। आज की वीडियो में हम ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अल्लाह और उसके कानून को चैलेंज किया और बाकी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए। मशहूर अमरीकी सिंगर, सॉन्ग राइटर और रैपर टेंटेक्शन। उसको कम उम्र में म्यूजिक की दुनिया में इतनी कामयाबी और शोहरत मिली जो इसके सर पर सवार हो गई। उसे लग रहा था कि जो लोग उसे चाहते हैं उसको हमेशा ही ऐसे चाहते रहेंगे और इसने अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ठीक 1 साल बाद लोग मेरी खुदाई का दावा करेंगे, यानी लोग मेरी पूजा करेंगे, यानी खुद को खुदा का दर्जा दे रहा था कि आने वाले वक्त में लोग मुझे सजदा करने लगेंगे। पर ठीक 1 साल बाद अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर कुछ लोगों ने इसकी गर्दन पर शूट करके इसे हलाक कर दिया। और हैरत की बात यह है कि ये कोई कत्ल की वारदात ना थी बल्कि ये डकैती की वारदात थी जिसमें कत्ल के चांस बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, यूं अल्लाह ने इसे इबरत का निशान बना दिया। अपने टाइम की सबसे लग्जरी शिप टाइटैनिक के मालिक ने खुदा को चैलेंज करते हुए कहा था कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनी है कि अल्लाह चाह कर भी इसे डुबो नहीं सकता। और इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि 882 फुट लंबा और 175 फुट ऊंचा ये शिप 14 अप्रैल 1912 के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और अपने साथ 1500 से जायद जाने भी ले गया। दुनिया के अंदर आज तक बड़े बड़े बहरी जहाज तबाह हो चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक को आज भी दुनिया इबरत के नाम पर याद करती है कि इंसान दुनिया के अंदर एक कश्ती का मालिक तो बन सकता है, लेकिन ना इंसान अपनी जान का मालिक है और ना ही समुंदर का। 1985 के अंदर ब्राज़ील के मशहूर लीडर टैनक्रेडो नेविस ने अपनी एक तकरीर में अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो खुदा भी मुझे वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकता। ब्राज़ील में 1964 से लेकर 1985 तक आर्मी की डिक्टेटरशिप थी, यानी मुल्क पर आर्मी का कब्जा था। और 1985 के अंदर टैनक्रेडो नेविस इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाला था, लेकिन कुछ दिन पहले ही इंतहाई खतरनाक इन्फेक्शन से इसकी मौत हो गई और इसका दावा अधूरा रह गया। कैज़ूज़ा 1980 की दहाई के अंदर ब्राज़ील का बहुत ही मशहूर सिंगर था। इसकी दौलत और शोहरत का नशा इसके सर पर सवार होकर लिमिट क्रॉस करने लगा तो इसने म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर बड़े तकब्बुर से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा कि ये धुआं खुदा के लिए है, यानी अल्लाह की तौहीन की, और दिखाया कि मैं खुदा को कुछ भी नहीं समझता और ना ही इस पर यकीन रखता हूँ। ये सब कामयाबियाँ मैंने खुद हासिल की हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि 1990 के अंदर एड्स की वजह से इसकी मौत हो गई और इसका गरूर मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना ही होगा। स्टीफन हॉकिंग कहता था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, यानी ये एक एथियस्ट था और खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखता था। ये एक कामयाब साइंसदान था। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 21 साल की उम्र में इसे न्यूरोलॉजिकल बीमारी का पता चला और इसने कई साल तड़प कर इस बीमारी में निकाले और काफी साल अजियत सहने के बाद इसकी मौत हो गई। दोस्तों, जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता। ये अमरीकी सिंगर, सॉन्ग राइटर और रैपर है। दोस्तों, ये बहुत मशहूर सिंगर है। इसकी बहुत शोहरत है। जब इसको शोहरत का नशा चढ़ा तो इसने एक कॉन्सर्ट में हिजाब पहनकर इस्लाम की तौहीन की और अगले ही दिन जब ये सुबह उठा तो इसकी आधी साइड पैरालाइज हो चुकी थी। दोस्तों, इसकी उम्र सिर्फ इस वक्त 28 साल है। अल्लाह को चैलेंज करने का इसको इबरतनाक अंजाम मिल ही गया। दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके बारे में कौन नहीं जानता। ये एक अमरीकी सिंगर था। दोस्तों, ये जहाँ पर जाता लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता, सड़कें बंद हो जाती, मॉल्स में रश लग जाता।
दोस्तों लोग इसको देखकर बेहोश हो जाते थे। दोस्तों इसने अल्लाह को चैलेंज करते हुए ये कहा था कि ये 150 साल तक जिंदा रहेगा, जबकि हुआ ये कि 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई। दोस्तों ये हर वक्त ऑक्सीजन मास्क में रहता था, जरासीमों से बचने के लिए ग्लव्स को पहनकर रखता था, और इसके पास हर वक्त डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती और इंसानी अज़ाब भी होते ताकि कोई भी इमरजेंसी में इसका इलाज किया जा सके। और दोस्तों हम आज तक इसका इबरतनाक अंजाम देख रहे हैं। दोस्तों फिरौन कहता था कि ये खुदा कौन है जिसका मुझे हुक्म मानना चाहिए। ये खुद को बहुत सुपीरियर समझता था और इसने खुदाई का दावा भी किया था। ये कहता था कि यहाँ खुदा सिर्फ मैं हूँ और यहाँ तुम सिर्फ मेरी इबादत करो, जबकि नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने इसे इसके पूरे लश्कर के साथ तबाह बर्बाद कर दिया और इसका इबरतनाक अंजाम आज तक हमारे सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।